हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं अब क्लास 8 की साइंस। लेसन कौन सा है? 7th है हमारा। 6 कंप्लीट हो गया, लिख भी चुका है। क्या है? सबसे पहले चुंबकत्व। चुंबकत्व यानी कि मैग्नेट। क्या होता है? मैग्नेट। तो इसमें हम दो हेडिंग पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो चुंबक के गुण, यानी कि चुंबक के गुण क्या होता है, वो किस पर आधारित है। दूसरा कह रहे हैं चुंबकत्व का विद्युत धारा से संबंध होना, यानी चुंबकत्व का विद्युत धारा से संबंध होना। क्या संबंध है? ठीक है, उनका चुंबक से और विद्युत धारा का क्या संबंध है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब क्या कह रहे हैं, आपने प्रायः देखा है कि रेडियो, खिलौने, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि के कुछ ऐसे टूटे भाग प्राप्त होते हैं जो कह रहे हैं कुछ ऐसे टूटे भाग प्राप्त होते हैं जो लोहे की कीलें, लोहे के छीलन, बोर्ड, पिन तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं या खींचती है। क्या कह रहे हैं? आकर्षित करती हैं या फिर खींचती हैं। ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, क्या कह रहे हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक को मैग्नेट कहते हैं। आइए जाने, क्या कह रहे हैं? आइए जाने कि चुंबक को मैग्नेट क्यों कहते हैं। कह रहे हैं कि आइए जाने कि चुंबक को मैग्नेट क्यों कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसको मैग्नेट नाम दिया गया था। तो लगभग 2500, क्या कह रहे हैं? लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान देश के लोग काले पत्थर से चमत्कार दिखाया करते थे, यानी कि यही चुंबक को काला पत्थर बोलते थे और उसको बोलते थे कि जादू दिखाते, चमत्कार करते थे। ठीक है, यह पत्थर एशिया माइनर के मैग्नेशिया नगर में पाया जाता था, यानी कि मैग्नेशिया कौन थे? ये मैग्नेशिया नगर में पाया गया था। काला पत्थर जो था वो कहाँ पे पाया गया था? मैग्नेशिया नगर में, एशिया के। ठीक है, इस नगर में मिलने के कारण नाम मैग्नेशिया है, इसलिए इस नगर में मिलने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट रखा। ठीक, फिर कह रहे हैं अंग्रेजी में इसे मैग्नेट तथा हिंदी भाषा में इसे चुंबक भी कहते हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैग्नेट, और हिंदी में कहते हैं चुंबक। इसमें लोहे की, क्या कह रहे हैं? इसमें लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। कुछ समय बाद लोगों ने इसके अन्य गुणों का भी पता लगाया, यानी कि कुछ समय बाद लोगों ने इसे के अन्य गुणों का भी पता लगाया। कैसे? इस पत्थर को इसके गुरुत्वाकेंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर इसके सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। तो कहाँ पे स्थिर हो जाते हैं? सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। इस गुण के कारण, कह रहे हैं इस गुण के कारण इसे दिशा बताने वाला पत्थर, यानी कि दिशा, आप जानते हो कि जो होती है ना कंपास निडल, देखी होगी, जो दिशा को बताता है, जो रेगिस्तान में दिशा को देखने के लिए उसको ले जाया जाता है, तो उसमें भी इसका चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी चुंबक को उसमें लगाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं? कारण दिशा बताने के लिए भी बताने वाला पत्थर भी कहा जाने लगा। ठीक है, प्रकृति, क्या कह रहे हैं? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले इस प्रकार के चुंबक को प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन काल में नाभिक दिशा कैसे ज्ञात करते थे? नाभिक दिशा कैसे ज्ञात करते थे? तो कैसे करते थे? प्राचीन काल में नाभिक चुंबक का उपयोग समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए करते थे। बाद में
आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक भी बनाए गए। शक्तिशाली चुंबक कोबाल्ट, स्टील, निकल, स्टील के बनाए जाते हैं। इनमें उत्तर दिशा प्रदर्शित करने वाले सिरे पर N तथा दक्षिण दिशा पर प्रदर्शित करने वाले सिरे पर S अंकित होता है, यानी कि जो दक्षिण दिशा बताते हैं वहाँ पे S अंकित होता है, जो उत्तर दिशा बताते हैं उसमें N होता है। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबकों के नाम क्या कह रहे हैं? कृत्रिम चुंबकों के नाम इनकी आकृति के आधार पर रखे गए। इनकी उनकी आकृति के आधार पर रखे गए, जिन्हें चित्र 7.2 के द्वारा कह रहे हैं, जिन्हें चित्र 7.2 के द्वारा दिखाया गया है। पहला दिया है नाल चुंबक। क्या दिया है? नाल चुंबक। दूसरा क्या दिया गया है? दंड चुंबक। तो नाल चुंबक और दंड चुंबक। तो नाल चुंबक क्या होती है? आप देखते हो कि हॉर्स के, घोड़ा के नीचे एक नाल लगाई जाती है, वैसे ही होती है नाल चुंबक। ठीक, तो यह अंग्रेजी के अक्षर में कैसे यू के आकार का होता है। दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट, यह आयताकार, कैसा? यह आयताकार और बेलनाकार होता है तथा यह कैसा होता है? आयताकार और बेलनाकार होता है। अब तीसरा हमें क्या दिया गया है? चुंबकीय सुई। क्या दी गई है? चुंबकीय सुई। यही हमने अभी बताया था कि कंपास नीडल, इससे हम लोग दिशा का पता लगाते हैं। और देखो उत्तरी दिशा में N और दक्षिण दिशा में S दर्शाया गया है। तो चुंबकीय सुई क्या होता है? ठीक है, सुई के आकार का होने के कारण, क्या कह रहे हैं? सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय सुई कहते हैं। यह अपने मध्य बिंदु, यानी कि यह अपने मध्य बिंदु गुरुत्व केंद्र पर एक नुकीली कील पर टिकी रहती है। यह क्षैतिज तल में, क्या करें? यह क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसका उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव यानी N और दक्षिणी की ओर का सिरा दक्षिण ध्रुव यानी S होता है। अब फोर्थ क्या दिया है? चुंबकीय कंपास। क्या दिया है? चुंबकीय कंपास, यानी कि कंपास सुई। देखेंगे चुंबकीय कंपास क्या होता है, इसमें हमें क्या बताया गया है। तो चुंबकीय कंपास, इसमें कह रहे हैं यह एक छोटी चुंबकीय सुई है जो एक डिबिया में बंद रहती है। एक डिबिया है, इसमें बंद रहती है। डिबिया के ऊपर कांच की प्लेट क्या होती है? डिबिया के ऊपर एक क्या लगी होती है? कांच की प्लेट लगी होती है। इसके भीतर, इसमें भीतर की ओर एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरी सिरा दक्षिण का सिरा दक्षिणी ध्रुव S होता है। अब कह रहे हैं क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? देखेंगे लगभग 1800 वर्ष, क्या कह रहे हैं? लगभग 1800 वर्ष पूर्व, कब? 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम चीन देश ने चुंबक की दिशा बताने के गुण का उपयोग करके चुंबकीय कंपास का आविष्कार किया। इसकी खोज से समुद्री यात्रा एवं व्यापार के क्षेत्र में नई क्रांति आई। इसके अतिरिक्त विश्व के बहुत से नए स्थानों की भी खोज की गई। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त क्या हुआ है? विश्व के बहुत से नए स्थानों की भी खोज की गई है। अब दिया है चुंबक के गुण। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण क्या होते हैं देखेंगे। क्रियाकलाप 7.1 में हमें बताया गया है, चुंबक के गुण को समझाया गया है। कह रहे हैं प्लास्टिक अथवा कागज़ का एक प्याला लीजिए। क्या लिया हमने? प्लास्टिक और एक कागज़ का प्याला लिया। इसे एक स्टैंड पर, क्या कहते हैं? इसे एक स्टैंड पर क्लैंप की सहायता से कस दीजिए। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज़ से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांध दें। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता
है। आप देख रहे होगे यहाँ ऊपर क्या लगा दिया उन्होंने, चुंबक लगा दिया, और ये तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ खींचा तो वो कैसे लटक गया, ये हवा की तरह रुका रहता है। क्यों? प्याले के अंदर उपस्थित चुंबक लोहे के क्लिप को अपनी ओर खींचता है। ठीक, अब कह रहे हैं क्रियाकलाप 7.2 में क्या कह रहे हैं, तो देखेंगे क्रियाकलाप 7.2। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पेंसिल, रबर, तांबा, पीतल के छोटे टुकड़े, पेन, सिलाई सुई, बोर्ड, पेन, लोहे के छीलन लें। दूसरा पॉइंट, एक चुंबक को लेकर बारी बारी से प्रत्येक वस्तु के पास ले जाएं। क्या होता है, आप पाते हैं कि पेन, सुई, सिलाई, बोर्ड, पेन तथा लोहे के छोटे टुकड़े चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। पेंसिल, रबर, तांबा एवं पीतल के टुकड़े आकर्षित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक की क्या करें, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो वो चुंबकीय पदार्थ, जो नहीं हो वो अचुंबकीय पदार्थ। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि पेन, सुई, सिलाई, बोर्ड, पेन तथा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, तथा पेंसिल, रबर, तांबा एवं पीतल अचुंबकीय पदार्थ हैं। क्रियाकलाप 7.3 में क्या कह रहे हैं कि एक कागज पर क्या लिया इन्होंने, एक कागज पर लोहे का बुरादा लेकर फैला। एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाएं। क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्रियाकलाप 7.4, एक चुंबक लेकर मध्य बिंदु से लटकाएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आप क्या देखते हैं? चुंबक के सिरे उत्तर, ठीक है, क्या कह रहे हैं, चुंबक के सिरे उत्तर दक्षिण दिशा की ओर स्थिर हो जाते हैं। यानी कि ये जब आप भी चुंबक को घुमाएंगे तो वो जब भी रुकेगी तो उत्तर और दक्षिण के दिशा में ही रुकेगी। ठीक, अब इसे हाथ से पकड़कर घुमाकर छोड़ दें, क्या होता है? आप देखते हैं कि कुछ समय पश्चात चुंबक के सिरे पुनः उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही स्थिर हो जाते हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के सिरों पर क्या होता है? चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्या होता है? आकर्षण बल सबसे अधिक। अब यहाँ पे क्या करें, मध्य बिंदु के से स्वतंत्र पूर्वक लटकाएं। चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर हो जाते हैं। यह चुंबक का दैशिक यानी दिशा बताने वाला गुण है कि आप कैसे भी चुंबक को घुमाएंगे वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगी, यानी कि या तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही रुकेगी। तो ये भी एक गुण है। अब अगला क्या कह रहे हैं? क्रियाकलाप 7.5। क्रियाकलाप 7.5 में क्या कह रहे हैं देखिए। एक चुंबकीय सुई, क्या लें? एक चुंबकीय सुई तथा एक छड़ चुंबक लें। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव यानी कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, उत्तर वाला हिस्सा के पास क्या कह रहे हैं? छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव से ले जाएं। फिर कह रहे हैं क्या होता है? सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो जाता है। ठीक है, अब चुंबक को कह रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं। क्या होता है? सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? चुंबक के आसमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के गुण क्या है? चुंबक में दैशिक गुण होता है, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर रहता है।
दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, चुंबक लोहे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। तो ये थे हमारे चुंबक के गुण। आगे क्या कह रहे हैं, चुंबक के समान, ठीक है, चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। यानी कि अगर आप असमान मतलब एक चुंबक नॉर्थ की है तो दूसरे चुंबक का सिरा साउथ का है तो भी आपस में आकर्षण होगी। अगर एक चुंबक का नॉर्थ है और दूसरे का भी नॉर्थ है तो दोनों क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। तो क्या कह रहे हैं, असमान जो होता है, असमान ध्रुव होते हैं तो वो आकर्षण करते हैं और समान होते हैं तो वो प्रतिकर्षण करते हैं। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित करना क्या है, क्रियाकलाप 7.6 से दिया गया है। क्या कह रहे हैं, लोहे की एक आयताकार, क्या लेना है, लोहे की एक आयताकार छड़ मेज पर रखें, एक दंड चुंबक लें। क्या लें, एक दंड चुंबक लें, यानी कि चुंबक का एक दंड लें। इसके उत्तरी ध्रुव एन वाले सिरे को छड़ से के सिरे का पर रखकर रगड़ें, रगड़ते हुए सिरे खा तक ले जाएं, यानी कि यहाँ से रगड़ा यहाँ तक ले गए। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, का चुंबक की भांति परीक्षण करें। अब लोहे की छड़ का खाकर चुंबक की भांति परीक्षण करें। तो लोहे के टुकड़ों छीलन को दोनों सिरे से आकर्षित करता है। छड़ का सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है तथा दक्षिणी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। इस प्रकार तो क्या कह रहे हैं कि छड़ का सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव आकर्षित करता है तथा दक्षिणी ध्रुव क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्यों, इस प्रकार लोहे के छड़ की चुंबक की भांति भी व्यवहार करती है, यानी कि जो लोहे का छड़ होता है वो भी क्या करती है, चुंबक की भांति ही क्या करती है, व्यवहार करती है। जिसका का सिरा क्या है, एस, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। एस को हम किससे दर्शाते हैं, दक्षिणी ध्रुव को। ऐसे ही कह रहे हैं कि तथा खा सिरा एन उत्तरी ध्रुव बन जाता है। ठीक, अब क्रियाकलाप 7.7 क्या कह रहे हैं, क्रियाकलाप 7.7 में क्या कह रहे हैं देखेंगे। लोहे की एक कील लें, ठीक, लोहे की क्या ली हमने, एक कील ली। अभी सेल से जोड़ा है, ठीक है, तो एक कील ली, इस पर धागा लिपटा हुआ, यानी कि धागा लिपटा हुआ तांबे का तार लपेट दें। धागे की जैसे हम धागा लपेटते हैं ऐसे ही करें, एक तांबे का तार भी इसमें लपेट दें। ठीक, लपेट दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि तार के सुरों को शुष्क सेल से जोड़ दें, यानी कि जो विद्युत सेल है हमारा, शुष्क सेल है, उसके दोनों तरफ जोड़ दें। ठीक, अब कह रहे हैं इसमें विद्युत प्रभावित करें। हमने स्विच क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ये जो हमारी कुंजी है ये स्विच है, इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। क्या हुआ, क्या होता है, लोहे की छीलन या आलपिन इसके सिरे पे, जो ये कील है इसमें लोहे के छीले और क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो जो विद्युत है, कह रहे हैं जब हमने इसमें विद्युत का आवरण किया तो इसमें भी ये भी किसकी भांति व्यवहार करने लगी, चुंबक की भांति व्यवहार करने लगी। कील भी क्या करने लगी, चुंबक की भांति, यानी कि जो विद्युत हम जब कील में देते हैं, लोहे की चीज़ में देते हैं, तो वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इसलिए तो तभी तो उसमें लोहे के छीलन क्या हो गए, चिपक गए, अपनी तरफ उसने आकर्षित किया। ठीक, तो चुंबक हो जाती है। इस प्रकार चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको विद्युत चुंबक भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब कह रहे हैं अब तार में विद्युत धारा बंद कर दें। हमने क्या किया, जो हमने विद्युत दी थी उसको धारा को क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी स्विच को हमने ऑफ कर दिया। क्या होता है, जो कील के सिरे में लोहे की छीलन चिपकी हुई थी, आलपिन चिपकती है, वो क्या हो जाती है, वापस से नीचे गिर जाती है। क्यों, क्या नहीं होता है कि विद्युत धारा बंद कर देने पर कील का जो चुंबक तत्व था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसलिए वो वापस से नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार चुंबकीय पदार्थों को दो चुंबकत्व क्रिया किया जाता है। कैसे, एक स्पर्श विधि द्वारा और दूसरा दिया है विद्युत प्रभाव विधि
द्वारा। तो कौन कौन से हैं? स्पर्श विधि द्वारा और विद्युत प्रभाव विधि द्वारा। अब हमें अगली हेडिंग दी गई है, कह रहे हैं चुंबक के उपयोग। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।